दोस्तों, डर का दरवाजा खुलने वाला है इस दिवाली। यहाँ भूल भुलैया पार्ट 3 का ऑफिशियल प्री टीजर गाइस जो पोस्टर है उसको रिलीज कर दिया गया है। देखो भाई, यहाँ पे हमने सुना था पोस्टर होता है कुछ, लेकिन यहाँ पे प्री पोस्टर दोस्तों देखो यहाँ पे आजकल कैसे कैसे ये लोग गाइस प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मूवी का हाइप अगर आपको बनाना है तो ऐसा बनाओ। तो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई है टी सीरीज़ वालों ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 3 का ऑफिशियली टीज़र कब आएगा इसके बारे में एक जानकारी हाथ लगी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बज़ देखें कि किस मूवी का कितना बज़ है, तो यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में टॉप 10 में सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 में कौन है। और गाइज यहाँ पे इसके अलावा और भी हम लोग सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 के अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग इस जो गाइज जो पोस्टर है, यानी कि पोस्टर जो है, इस ये पोस्टर भी नहीं है, पोस्टर का टीज़र है। तो इसका गाइज अगर हम लोग रिव्यूज़ करें तो गाइज देखो यहाँ पे दरवाज़ा है, 3 लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है वो है दरवाज़ा खुलेगा इस दिवाली, यानी कि यहाँ पे कंफर्म कर दिया है पूरी तरीके से कि भाई कोई पोस्टपोन नहीं होगा। ये मूवी आएगा अपने तय समय पे दिवाली के दिन, यानी कि गाइस यहाँ पे दिवाली के शायद नेक्स्ट डे, शायद 1 नवंबर को इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये पोस्टर दोस्तों शेयर किया है कार्तिक आर्यन ने, टी सीरीज़ वालों ने, सभी ने। आप लोग दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टीज़र पोस्टर आउट नाउ, टीज़र ड्रॉप्स दिस वीक। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका जो ऑफिशियली टीज़र है ये कब आता हुआ दिखाई देगा, इसका रिलीज़ डेट दोस्तों क्या है टीज़र का, तो 27 तारीख बताया जा रहा है, 27 सितंबर। जगह 27 सितंबर को मे भी शायद देवरा के प्रिंट के साथ इसको भी अटैच कर दिया जाएगा। देवरा जब बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होगी, हालांकि उम्मीद कम है कि ज़्यादा ऑडियंस देवरा को देखने जाएँ, उतने भारी मात्रा में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बड़ी मूवी है तो मुझे लगता है कि उसके साथ इसके टीज़र को दिखाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। तो यहाँ 27 सितंबर को आप लोगों को तैयार रहना है भूल भुलैया पार्ट 3 के टीज़र के साथ। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका टीज़र तो बहुत समय पहले ही आ गया था, जिसमें वो कार्तिक आर्यन देखने को मिले थे, लेकिन नहीं भाई, वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो था कि भूल भुलैया पार्ट 3 हम लोग ला रहे हैं। पिछले साल आया था वो। तो अब मूवी दोस्तों पूरी तरीके से बन चुकी है। आपको पता है कि इस जेनर की मूवी कितना धमाका कर रही है, स्त्री हो, स्त्री 2 हो या फिर मुंजिया हो। तो गाइज़ ऐसी मूवी हॉरर कॉमेडी स्पेशली वो लोगों को ज़्यादा गाइज़ कह सकते हैं कि पसंद आ रही है। मतलब इन मूवी का लेवल ऐसा है कि ये मूवी 400-500 करोड़ क्या 600 करोड़ भी कमा सकती है। स्त्री दोस्तों पार्ट 2 होने के साथ ही भाई 600 करोड़ की गाइस शुरुआत कर रही है, तो पार्ट 3 है। हालांकि इसके सामने एक चुनौती है और वो है नन अदर देन मास महाराजा की भूल भुलैया पार्ट 3। ये मूवी क्या 300 करोड़ करेगी या 400 करोड़ करेगी, ये भूल भुलैया जो सिंघम अगेन है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो स्त्री 2 थी उसकी भी भिड़ंत हुई थी खेल खेल में और वेधा के साथ, लेकिन यहाँ लोगों ने स्त्री 2 को बहुत पसंद किया और मूवी को 600 करोड़ क्लब में लेके चले गए। हालांकि वो मूवी उतनी एक्शनदार नहीं थी खेल खेल में, या फिर ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं थी जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा चुनौती हो सकता है, लेकिन फिर भी 200 करोड़ तो मिनिमम आएगा ही दोस्तों। भूल भुलैया पार्ट 3 200 करोड़ तो लाने ही वाला है, लेकिन 300-400 करोड़ कमाएगी ये उसके खुद के परफॉर्मेंस और सामने वाले के डिस परफॉर्मेंस, यानी कि गाइस अंडर परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे दोनों अच्छी मूवी निकले, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है भाई कोई बॉलीवुड की अच्छी मूवी नहीं आई। अब बात कर लेते हैं कि गाइस सिंघम अगेन का क्या सीन है, इसका टीज़र कब आता हुआ दिखाई देगा। पिछले वीडियो में हमने जब गाइस इन दोनों का कंपेरिजन किया था तब भी आपको बताया था कि सिंघम अगेन के मेकर्स भी श्योर हैं, वो भी आएंगे तो दिवाली में ही, और उनका ऑफिशियली टीज़र वगैरह दोस्तों आपको अक्टूबर में आता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली चांस है 2 अक्टूबर। पहले भी यही था डेट और अभी भी रूमर्स के बाजार में यही गाइस डेट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में दोनों ही एक साथ रिलीज़ हो रहे हैं, तो किसका कैसा हाइप, अब तो इसका पोस्टर भी आ गया। तो गाइस यहाँ पे इसको झटका है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में है बहुरूपी। ये शायद मेरे ख्याल से कोई बंगाली मूवी है, साउथ की मूवी पता नहीं, लेकिन 72% दोस्तों। फिर सेकंड में है देवरा पार्ट 1 6.7%, विकी विद्या का वो वाला वीडियो 3.9%। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शनिवारम 3.6, इसके अलावा मार्टिन 2.9, सिंघम अगेन 2.9। सिंघम अगेन इस लिस्ट में 7वें पोजीशन में है। वेतैया, फिर जिगरा, ऐसे गाइस कुछ सीन सिनारियो है। अगर हम लोग 10वें नंबर की बात करते तो कंगुआ, जो कि अब 14 तारीख को आएगी,
नवंबर में। तो गाइज़ यहाँ पे कहने की बात ये है कि भूल भुलैया लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसमें वो लिस्ट में नहीं है तो ये मूवी दबा के कलेक्शन नहीं करेगी, मूवी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेनली बुक माई शो देखा जाता है दोस्तों। बुक माई शो में अगर हम लोग चेक करें कि दोनों का कैसा हिसाब किताब है, तो सबसे पहले अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 का दोस्तों देखते हैं कि इंटरेस्ट कैसा है, तो भाई कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा 37,500 37.5 के। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे सिंघम अगेन का चेक करें, क्योंकि ये सबसे मैन है दोस्तों, बुक माई शो सबसे मैन है, क्योंकि यहीं से लोग थिएटर तक जाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो भाई ये मूवी यहाँ पे भी रिलीज़ डेट 1 नवंबर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन 48.3 के, ऑलमोस्ट 50,000 के करीब दोस्तों इसका बुक माई शो इंटरेस्ट है, जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है। हालांकि बजट के मामले में दोनों ही मेरे ख्याल से आधा आधा का खेल होगा। अगर भूल भुलैया का बजट 150 करोड़ है तो सिंघम अगेन का 300 करोड़ होगा गाइस। सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स में ही भाई 25 करोड़ खर्चा हो गए, आपको पता है, सिंघम अगेन में। हालांकि भूल भुलैया के पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो उसका बजट 65 करोड़ था। इस बार थोड़ा बजट लगता है कि बढ़ाया गया है, 100 करोड़ से ऊपर का बजट है, लेकिन 150 करोड़ तो शायद मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने। लेकिन देखते हैं कि किसको कितने शोज़ मिलते हैं, ये भी एक झगड़े वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पे फ़ैन वॉर उतना नहीं होगा। अगर अजय देवगन की मूवी होती और सामने शाहरुख खान सलमान की मूवी होती तो मे भी शायद दोस्तों रिश्तों में दरार आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कार्तिक आर्यन है, नया लड़का है, तो ऐसा कोई कुछ कहेगा नहीं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस अपडेट के बारे में, बताना ज़रूर। और इन हाइप के मतलब बुक माई शो IMDb की लिस्ट में जो सिंघम अगेन बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, इस पर क्या सोचते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।